भोपाल का हाई प्रोफाइल एमडी ड्रग्स कांड अब और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। आरोपी शाहवर उर्फ मछली और उसका भतीजा यासीन मछली अब केवल ड्रग्स तस्करी के आरोपी नहीं रहे, उन पर नाबालिग के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग और पॉस्को एक्ट के तहत बेहद संगीन आरोप लगे हैं। भोपाल के महिला थाने में दर्ज हुई इस एफआईआर ने पूरे मामले को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शाहवर उर्फ मछली ने साल 2018 में जब वो नाबालिग थी, उसे हुक्का बार में उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसने धमकी दी और उससे के नाबालिग भतीजे यासीन मछली को भी इस गुनाह में शामिल कर दिया। पीड़िता के अनुसार इस दौरान उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए गए, जिनके जरिए उसे ब्लैकमेल किया गया और बार बार शोषण झेलना पड़ा। इधर महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे ने बताया कि आरोपी शाहवर और यासीन के खिलाफ रेप, पॉस्को एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दोनों आरोपियों का कोर्ट से पुलिस रिमांड लेंगे। इस खुलासे के बाद पुलिस की तफ्तीश तेज हो गई है। शाहवर और यासीन पहले ही एमडी ड्रग्स तस्करी मामले में जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब सामने आए यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोपों ने इस केस को और भी संवेदनशील बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में और भी लड़कियों के सामने आने की संभावना है, जिनके साथ इसी तरह का शोषण हो सकता है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। जब यासीन अहमद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें एक नाबालिग ने रेप की शिकायत दर्ज कराई, पूरे मामले में अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया, क्या शिकायत आपके पास आई? शिकायत ये थी कि वर्ष 2018 में जब वो फरियादिया नाबालिग थी, तो यासीन और जो यासीन के चाचा हैं साहबर, तो साहबर की मुलाकात फरियादिया से एक हुक्का बार में हुई। तो फरियादिया से उन्होंने फरियादिया को पैसे वगैरह देके उसको कॉन्फिडेंस में लिया, फिर उसके साथ रेप किया। और जब उसने इस चीज़ का मतलब बताया कि ऐसा क्यों करा मेरे साथ, तो उन्होंने फिर उनको साहबर ने उसको जान से मारने की धमकी भी दी कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, और अगर किसी को भी बताओगी तो जान से जाओगी। तो और फिर उसने उसकी जो इंस्टाग्राम की आईडी थी, तो अपने भतीजे यासिर से शेयर की, और फिर उसने कुछ एमडी वगैरह स्टफ उसके लिए भेजा नशे के लिए। और उसने बोला उसके चाचा ने कि तुम्हें जो रिलेशन मेरे साथ बनाए हैं वो उसके साथ भी बनाने पड़ेंगे, और 3-4 बार उसके साथ ज़बरदस्ती उसका रेप किया, जिसकी कायमी महिला थाना में की गई है, जिसकी विवेचना जारी है। क्या इसमें गैंग रेप लगाया है क्या? नहीं, गैंग रेप तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें जो भी आता है तो उसमें देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। ये पूरे मामले में क्या कोर्ट से आप यासीन और शाहवर की आप रिमांड लेंगी पूछताछ के लिए, गिरफ्तारी के लिए? जैसे ही प्रकरण में ज़रूरत लगेगी वैसा करेंगे। बिल्कुल, अगर पूछताछ की आवश्यकता रहेगी तो उसी हिसाब से पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, माननीय कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करके। जब पीड़िता ने बताया कि उसको बंधक बनाया गया था, पहले इस टाइप की बात सामने? नहीं, इस टाइप का बंधक बनाने का तो अभी कोई इशू नहीं है, बंधक बनाने की अभी कोई बात नहीं है। बस जितना पीड़िता ने बताया उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस पर क्या क्या धाराएं लगी हैं? अब धाराएं भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी तो चलने दीजिए, तो अभी धाराओं को रहने दीजिए। तो जी, क्या पॉस्को तो लगी है? पॉक्सको लगी हुई है जी।